कौन सा वक्र है जिसमें नतोदर वक्र व उन्तोदर वक्र दोनों ही होते हैं, तो ऐसा मिश्रित वक्र है, ठीक है। और इससे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है सीढ़ीदार वक्र किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मंडे था और कल मैंने डिस्कस किया था अधिगम टॉपिक, ठीक है। आज ट्यूसडे है और आज मैं उसके आगे का टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो कि है अधिगम के क्षेत्र। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अधिगम के वक्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अधिगम के क्षेत्र मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करा दे रही हूँ। अधिगम के क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या भावात्मक एंड तीसरा है मनोगत्यात्मक, ठीक है। तो इनका जो वर्गीकरण किया था ये किया था बीएस ब्लूम ने, और कब किया था 1956 में किया था, ठीक है। तो बीएस ब्लूम ने बोला था कि बच्चा क्या है मानसिक योग्यताओं के द्वारा ज्यादा सीखता है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद आया भावात्मक जिसकी बात करी थी डेविड कोथवाल ने, ठीक है। और उसके बाद आया मनोगत्यात्मक जिसकी बात करी थी अनीता हैरो ने, ठीक है। तो संज्ञानात्मक बीएस ब्लूम का कहना था कि बच्चा अधिगम जो है मानसिक योग्यताओं के द्वारा ज्यादा सीखता है। डेविड कोतवाल का कहना था कि बच्चा भावात्मक चीजों से ज्यादा सीखता है। और जो अनीता हैरो जी थी उन्होंने कहा था बच्चा अपनी शारीरिक गतिविधियों से ज्यादा सीखता है, मतलब करके ज्यादा सीखता है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। और संज्ञानात्मक जो वर्ग है उसका बीएस ब्लूम ने जो अष्टपदी सोपान दिया है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल पे जाके पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अधिगम के वक्र के बारे में। अब हम देखेंगे अधिगम के वक्र। तो सबसे पहले तो देखिए बात ये आती है कि अधिगम के वक्र दिए किसने थे, तो ये दिए थे हरमन एबिंगहॉस ने, ठीक है। कब दिया था 1885 में। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अधिगम के वक्र किसने दिए हैं, तो हरमन एबिंगहॉस ने दिए हैं। कब दिया है, 1885 में दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अधिगम के वक्र क्या होते हैं, तो कितने समय में बच्चा कितना सीख पा रहा है, ठीक है। अधिगम के वक्र दिखाते हैं कि कितने समय में बच्चा कितना सीख पा रहा है, इसी को अधिगम के वक्र में दिखाया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन। सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर में अंकित करें तो एक वक्र बन जाएगा जिसे क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। जो सीखने की गति होती है उसको ग्राफ पेपर पर जब हम दिखाते हैं, जैसे कि इस तरह से दिखाया, इतना सीखा बच्चे ने, फिर वो कुछ कम सीख रहा है तो नीचे आ गया, फिर वो ज्यादा सीख रहा है तो ऊपर चला गया, तो इसको अगर हम एक ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं तो ये क्या बन जाता है, अधिगम का वक्र बन जाता है। तो इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अधिगम के वक्र किसने दिया था, हरमन एबिंगहॉस ने। कब दिया था, 1885 में। अधिगम के वक्र क्या दिखाते हैं, कितने समय में बच्चा कितना सीख पा रहा है वो दिखाता है। एंड डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अधिगम के वक्र से रिलेटेड। गेट्स व अन्य की डेफिनेशन है ये। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है, ठीक है। ये किसने कहा है, गेट्स व अन्य ने कहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है, ठीक है। ये गेट्स व अन्य की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब मैं आपकी एक समझ बनाने के लिए बता देती हूँ कि जो वक्र है वो किस तरह से होते हैं। देखिए ये जो लाइन है ये दिखा रही है अधिगम को, ठीक है। ये जो लाइन है लंबी वाली ये दिखाती है अधिगम को, और ये जो नीचे वाली लाइन दिखाती है ये समय को दिखाती है कि बच्चे ने कितने समय में कितना अधिगम सीखा है, ठीक है। अगर ये बीच से स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, दो मतलब इधर से भी बीच है और इसका इधर से भी बीच है, तो ये होगा सामान्य वक्र, ठीक है। ये किस प्रकार का वक्र होगा, सामान्य वक्र। अगर ये बीच से थोड़ा ऊपर जा रही है तो ये जो इसमें जो अधिगम हुआ है वो तीव्र गति का अधिगम हुआ है, ठीक है। और सामान्य से अगर नीचे जा रही है तो बच्चे ने बहुत कम सीखा है, मतलब कि बहुत कम अधिगम हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये समझ बनेगी। अब हम देखते हैं अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से अधिगम के वक्र समझ जाओगे, ठीक है। तो ये है 4 प्रकार के वक्र। पहला है सरल रेखीय वक्र, दूसरा है उन्तोदर जिसे नकारात्मक वक्र या उत्तल वक्र भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है नतोदर जिसे सकारात्मक वक्र या अवतल वक्र भी कहते हैं। एंड चौथा है मिश्रित वक्र जो कि नतोदर और उन्तोदर का मिश्रित वक्र होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के वक्र हैं जिनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए सरल रेखीय वक्र जो होता है वो इस प्रकार का होता है जिसमें सीधा मतलब आधा अधिगम और आधा समय के बीच में लाइन जाती है, ठीक है। दोनों समय व अधिगम की दर निश्चित अनुपात में होती है, मतलब कि इतना ही समय में वो इतना ही सीख पाया, मतलब कि दोनों सेम है, अधिगम भी सेम है और समय भी सेम है,
ठीक है। तो जितना दोनों सेम है, समय भी सेम है, वह अधिगम की दर भी निश्चित अनुपात में है, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि सरल रेखीय वक्र कैसा होता है, इस तरह का होता है जिसमें जितना समय लगा है वो उतना ही अधिगम सीख पाया है, मतलब कि दोनों का ही निश्चित अनुपात है, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकली ये ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, सरल रेखीय वक्र में। और इसका जो वक्र है वो इस तरह का बनता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस तरह का वक्र मतलब कि दोनों समय व अधिगम की दर निश्चित अनुपात में होती है, वैसा कौन सा वक्र है, तो सरल रेखीय वक्र है, ठीक है। दूसरा देखते हैं उन्तोदर या नकारात्मक उत्तल, नकारात्मक या उत्तल वक्र। इसे उन्तोदर वक्र भी बोलते हैं, नकारात्मक वक्र भी बोलते हैं और उत्तल वक्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का बनता है। पहले अधिगम जो होता है वो तेज गति से होता है, ठीक है। पहले जो बच्चा ने सीखा वो किस गति से सीखा, तीव्र गति से सीखा, और अंत में जो हुआ, अंत में जो उसका सीखना था वो रुक गया। जब अधिगम रुक जाता है तो उसे पठार कहा जाता है, मतलब कि अधिगम का पठार बन गया यहाँ पर। पहले तो उसने तीव्र गति से सीखा, उसके बाद जो हुआ उसका अधिगम वो रुक गया, ठीक है। तो पहले अधिगम तेज, फिर अंत में क्या हुआ, अधिगम का पठार बन गया, मतलब कि अधिगम रुक गया। और इसे उन्तोदर वक्र को, नकारात्मक वक्र को, उत्तल वक्र को ही घटनशील वक्र भी कहा जाता है, मतलब घटता हुआ वक्र भी कहा जाता है। तो इस तरह का जो वक्र होता है वो पहले तो तेज गति से अधिगम होता है उसमें, लेकिन फिर बाद में अधिगम का पठार बन जाता है, मतलब कि अधिगम रुक जाता है, ठीक है। तो इसके ये चार नाम है, उन्तोदर, नकारात्मक, उत्तल और घटनशील वक्र, ठीक है। आपको किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं नतोदर, सकारात्मक या अवतल वक्र, ठीक है। इसका जो वक्र बनता है वो इस तरह का बनता है, ठीक है। अधिगम जो होता है वो तीव्र गति से होता है, और इसमें ये होता है कि जितना ज्यादा प्रयास बढ़ेगा, जितना ज्यादा बच्चा प्रयास करेगा उतना ही ज्यादा वो अधिगम करेगा। तो सकारात्मक वक्र जो होता है वो नतोदर वक्र है, अवतल वक्र को ही सकारात्मक वक्र कहते हैं। जैसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा सकारात्मक वक्र है, और ऑप्शन में उसने अवतल वक्र दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल वक्र को ही सकारात्मक वक्र भी बोलते हैं, और सकारात्मक वक्र को ही नतोदर वक्र भी बोलते हैं, और इन्हीं तीनों को वर्धनशील वक्र भी बोलते हैं। अब जैसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा वक्र है जिसमें जे आकार प्राप्त होता है, तो नतोदर वक्र में जे आकार प्राप्त हो रहा है, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है, ठीक है। अधिगम जो हुआ वो तीव्र गति से हुआ, जितना प्रयास बढ़ेगा उतना अधिगम बढ़ेगा, ठीक है। और इसे ही वर्धनशील वक्र बोलते हैं, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है इसमें, इसलिए इसे वर्धनशील वक्र बोलते हैं, और इसे जे आकार का वक्र भी बोला जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट में देख लेते हैं मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र क्या होता है, ये नतोदर और उन्तोदर का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। जैसे कि उन्तोदर वक्र क्या होता है, इसमें जो अधिगम है वो नीचे जा रहा है और अधिगम का पठार बन जा रहा है, मतलब कि अधिगम रुक जा रहा है, अधिगम तीव्र गति से नहीं हो रहा है इसमें। और जो नतोदर है उसमें क्या है, अधिगम तीव्र गति से हो रहा है। तो ये इन दोनों का मिश्रित है, मतलब कि कभी अधिगम तीव्र गति से होता है तो कभी अधिगम मंद गति से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो वक्र बनता है वो मिश्रित वक्र में बनता है। जैसे कि अधिगम तीव्र गति से हुआ, फिर नीचे आया मतलब रुक गया, फिर वो तीव्र गति से हुआ, फिर रुक गया, फिर तीव्र गति से हुआ। इस तरह का जो वक्र होता है उसे मिश्रित वक्र कहते हैं, ठीक है। देखिए आरंभ में तीव्र या मंद गति, फिर मंद या तीव्र गति, इसी प्रकार से ये जो वक्र होता है अधिगम का चलता रहता है। चाहे तो अधिगम में मंद गति से सीखे, फिर तीव्र हो जाए, फिर मंद हो जाए, फिर तीव्र हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो प्रारंभ में तीव्र सीखे, फिर मंद हो जाए, फिर तीव्र, फिर मंद हो जाए। तो इस तरह का जो वक्र होता है वो मिश्रित वक्र होता है। और मिश्रित वक्र में ही, मिश्रित वक्र को ही क्या बोलते हैं, सीढ़ीदार वक्र भी बोलते हैं, और इस प्रकार का वक्र बोलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं वो बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें नतोदर वक्र व उन्तोदर वक्र दोनों ही होते हैं, तो ऐसा मिश्रित वक्र है, ठीक है। और इससे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है सीढ़ीदार वक्र किसे कहा जाता है, तो मिश्रित वक्र को सीढ़ीदार वक्र कहा जाता है। ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है, तो ऐसा मिश्रित वक्र है जिसमें इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, चार प्रकार के वक्र होते हैं, सरल रेखीय वक्र, उन्तोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र, ठीक है। तो सरल रेखीय वक्र मैंने बता दिया, दोनों ही निश्चित अनुपात में होते हैं, समय व अधिगम। उन्तोदर वक्र में क्या होता है, पहले तो तीव्र गति से होता है, बाद में अधिगम का पठार बन जाता है, मतलब अधिगम रुक जाता है, इसीलिए इसे नकारात्मक वक्र भी बोला जाता है। नतोदर वक्र में क्या क्या होता है, अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है, इसीलिए इसे सकारात्मक वक्र बोला जाता है, और इसमें जे प्रकार की आकृति प्राप्त होती है, ठीक है। मिश्रित वक्र क्या होता है, नतोदर और उन्तोदर का मिश्रण होता है, कभी तीव्र गति तो कभी मंद गति, फिर तीव्र फिर मंद, इस तरह से मिश्रित वक्र चलता रहता है। ये इसे सीढ़ीदार वक्र भी बोलते हैं, और इसमें इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गई स्लाइड, ये चार प्रकार के वक्र मैंने समझा दिए। आगे देखते हैं।
एक पॉइंट और देख लीजिए, अधिगम में पठार। अधिगम में पठार क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है ये अधिगम है एंड ये समय है, ठीक है। पहले तो बच्चे ने स्टार्ट किया अधिगम सीखना, थोड़ा थोड़ा सीखा उसने, तीव्र भी हुआ, फिर उसके बाद वो रुक गया। मतलब क्या हुआ, अधिगम में ठहराव आ गया, ना अधिगम बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो ना अधिगम का बढ़ना और ना ही कम होना क्या कहलाता है? अधिगम का पठार कहलाता है। मतलब कि अधिगम में ठहराव आ गया, ना वो कुछ नया सीख पा रहा है और ना ही कुछ कमी हो रही है उनमें। तो क्या हो गया, ये अधिगम में ठहराव आ गया, यानी कि अधिगम का पठार ही इसे कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा, अधिगम ना तो बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है, बल्कि उसमें एक ठहराव आ गया है, अधिगम रुक गया है बच्चे का, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अधिगम के पठार, अधिगम में पठार होने के कारण क्या क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। कार्य की जटिलता, जैसे कि बच्चे की आयु के अनुरूप जो कार्य है वो जटिल है, तो बच्चे के अधिगम में क्या आ जाएगा? ठहराव आ जाएगा, बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। ज्ञान की सीमा, जैसे कि हर बच्चे का अलग अलग मानसिक विकास होता है, मस्तिष्क अलग अलग होता है, तो हर बच्चे की सीमा भी अलग होती है। ज्ञान को अडॉप्ट करने की जो सीमा है वो अलग होती है, तो ज्ञान की सीमा भी जो होती है वो अधिगम में पठार का एक कारण होती है। शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी, ठीक है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता बच्चे का, तो उससे भी अधिगम में पठार आ जाता है, ठीक है। थकावट, रुचि का अभाव, वातावरण की कमी, ये सब क्या है? अधिगम में पठार के कारण है। जैसे बच्चा थका हुआ रहता है, बच्चा जल्दी थक जाता है, रुचि नहीं है बच्चे के उस काम में, उस अधिगम को सीखने में, वातावरण ठीक नहीं, वातावरण नीरस है, जिससे बच्चे का अधिगम सही से नहीं हो पा रहा, तो अधिगम उसका रुक जाएगा और वही बन जाएगा अधिगम में पठार का कारण, ठीक है। कार्य के प्रति उदासीनता, जो कार्य वो सीख रहा है उसके प्रति उसकी रुचि नहीं है, उदासीनता हो जा रही है, तो ये क्या बनेगा? अधिगम में पठार का कारण बन जाएगा और वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। अब इनको दूर करने के क्या कारण होने चाहिए? देखिए, इनके दूर होने के उपाय क्या होने चाहिए? जस्ट इनका उल्टा कर दीजिए। कार्य की जटिलता की जगह कार्य की सरलता, ठीक है। ज्ञान की सीमा नहीं होनी चाहिए, ज्ञान सरल ज्ञान होना, सरल व उपयुक्त ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक व मानसिक क्रिया में स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। स्फूर्ति में रहता है बच्चा, रुचि है बच्चे की, वातावरण अच्छा है, तो ये सब क्या है? अधिगम में पठार का कारण नहीं बनेंगे, बच्चे का अधिगम अच्छे से होगा। कार्य के प्रति उसकी रुचि है, अभिप्रेरणा है, बच्चे को अभिप्रेरणा दी जाए, मोटिवेशन दिया जाए, जिससे उसे कार्य के प्रति उदासीनता ना आए, कार्य के प्रति वो रुचि ले, ठीक है। तो ये सब कारण को आप उल्टा कर दीजिए, तो इसके उपाय बन जाएंगे, अधिगम में पठार को दूर करने के उपाय बन जाएंगे, ठीक है। तो ये थे अधिगम में वक्र की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल नहीं, नेक्स्ट मंडे को हम डिस्कस करेंगे अधिगम में अक्षमता, फुल टॉपिक हम देखेंगे। अगर एक टाइम पे नहीं हो पाया तो हम मंडे ट्यूसडे में अधिगम में अक्षमता क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।